प्रदेश के 9 उपचुनाव में साहब हो गया बड़ा खेला। अखिलेश यादव ने रच दिया इतिहास, भाजपाइयों को लग गई साहब मिर्ची। योगी आदित्यनाथ नहीं बचा पाए अपना गढ़। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जुमलों की सरकार चलाते चलाते बड़े बड़े वादे कर डाले, वहीं पे अखिलेश यादव ने भाजपाइयों के छक्के छुड़ा दिए। अखिलेश यादव की माने तो साहब 9 की 9 सीट कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और सपा सब एकजुट होकर प्रचार कर रहे हैं और सपा के खाते पर 9 की 9 सीट जा रही है। जिस प्रकार से मिल्कीपुर का चुनाव को धीरे धीरे टाला जा रहा है, वहीं अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया। अखिलेश यादव ने कह दिया कि जितना टालेंगे उतना ही बुरा हारेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ी गर्माहट आ गई। जैसे ही युवाओं ने आंदोलन करना शुरू किया, अपने हक अधिकार की बात करना शुरू किया, अखिलेश यादव ने पूरा समर्थन दे दिया। युवाओं की माने तो युवाओं ने भी कह दिया कि ना बटेंगे और ना यहां से हटेंगे। युवाओं के परिवार वालों की माने तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने भी कह दिया है कि हमारे बच्चों पर लाठी बरसाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उपचुनाव है साहब, एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। 27 में चुनाव है, इसका भी हिसाब लिया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या अखिलेश यादव का ताज का सिंहासन जो अखिलेश यादव का सिंहासन है, उस पर बैठने के लिए अखिलेश यादव तैयार हो गए हैं? क्या अखिलेश यादव ने एक नया इतिहास रच दिया है? क्या अखिलेश यादव 27 की कुर्सी पर बैठकर योगी आदित्यनाथ पर राज कर पाएंगे? क्या युवाओं को रोजगार दिलवा पाएंगे? क्या अखिलेश यादव का जो बयान था कि ये बुलडोजर गोरखपुर की ओर रुख करेगा, क्या वाकई में बुलडोजर गोरखपुर जाएगा? युवाओं की साहब जो बड़ी समस्या थी पेपर लीक, अखिलेश यादव ने कह दिया सत्ता में आते ही तमाम उन लोगों को जेल के पीछे डाल देंगे जो पेपर लीक करवाने में योगदान देते हैं। अखिलेश की सरकार की माने तो साहब युवाओं के लिए जनहितकारी नीतियां बनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर बैठे योगी आदित्यनाथ की सरकार में हर परीक्षा को उलझा दिया जाता है केस में, बस आप फॉर्म भरते रहिएगा हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का युवा तो साहब कह रहा है कि इतना बरेली में झुमका नहीं गिरता है जितना हमारा पेपर लीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश का युवा कहता है कि इतना तो साहब डायपर लीक नहीं होता है जितना उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो जाता है। बिहार की माने तो साहब 17 महीने में 5 लाख से अधिक रोजगार देने वाले तेजस्वी यादव भी बिहार के किंग मेकर बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में साहब बड़ा ही भूचाल आ गया है। अखिलेश यादव ने एक तरफा पूरा माहौल बना दिया है और 9 की 9 सीटों का किंग मेकर इस बार अखिलेश यादव ही रहने वाले हैं। लगातार हर सीट पर कैंपेनिंग करने वाले अखिलेश यादव गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी के मसीहा बन चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा है एक रहेंगे तभी जीतेंगे और जीत के ही सत्ता में हम आएंगे। जिस प्रकार से कटोगे की बटोगे की नीति अपनाकर वर्तमान सरकार राजनीति कर रही है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि देश के मुद्दों पर बात की जाए, लेकिन वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीतिक रोटियां सेक कर देश का विकास नहीं करना चाहती है। देश के विकास में आपका क्या योगदान होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इस देश के युवाओं को और खासकर उत्तर प्रदेश के युवाओं को योगी सरकार में जिस प्रकार से बंदिशों में रहना पड़ रहा है, इलाहाबाद में लाठियां खानी पड़ रही हैं, जिस उम्र में उनको उनकी ही कमाई का रोटी खाना चाहिए, उस उम्र में उस बेचारे पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। हर परीक्षा को साहब उलझा देते हैं। जब युवा अपने हक अधिकार की बात करता है तो उनको पीटा जाता है। क्या उत्तर प्रदेश के युवा होने का सजा मिल रही है? क्या उत्तर प्रदेश का युवा अब भाजपाइयों की सरकार में लाठी और डंडे खाएगा? जिस उम्र में युवाओं को बादाम खाना चाहिए, उस उम्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको लाठी और कोड़े बरसा रही है। युवाओं के ऊपर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं और उनको आंदोलनकारी बताया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां गूंगी पैदा होंगी, और शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो जो शिक्षित है, जो जागरूक है, जो भारतीय जनता पार्टी की बदसलूकी से बचना चाहते हैं, जो उनकी इस हिंसाकारी नीतियों से बचना चाहते हैं, जो उनकी नीतियों की घोर निंदा करते हैं, वो सब के सब इलाहाबाद पर बैठे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक तरफ चुनाव है, बाबा योगी आदित्यनाथ साहब ठंड पड़ गए हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ की कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो साहब क्या करें, क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया है जितना टालेंगे उतना ही बुरा हारेंगे। मिल्कीपुर की जनता ने तो साहब पहले स्पष्ट कर दिया। अवधेश प्रसाद को सांसद बनाकर अयोध्या में अवधेश प्रसाद सांसद बने और उनकी सीट
मिल्कीपुर खाली हो गई। मिल्कीपुर के लोगों ने तो साहब पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि योगी जी जितना आप टालेंगे उतना ही बुरा हारेंगे, क्योंकि मिल्कीपुर में जितने भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी हैं, सवर्ण समाज का लोग है, ब्राह्मण समाज का लोग है, वो सब का सब मूड बना रखा है कि महाराज देंगे तो साइकिलिया पे ही वोट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे युवाओं को दी है इलाहाबाद में चोट। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद। इस उपचुनाव की 9 सीटों पर कौन जीत रहा है ये बताना भी बेहद ही जरूरी है।